सीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और सिलेबस को मैनेज कैसे करना है समझ नहीं आ रहा है, टेंशन बिल्कुल मत लो। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 5 मंथ्स का अल्टीमेट स्टडी प्लान, जो आपको एक क्लियर रोड मैप देगा कि आपको अपनी स्टडी रूटीन को कैसे मैनेज करना है। ये वही स्टडी प्लान है जो मैंने खुद से फॉलो करा था और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप अगर इसे सिंसियरली फॉलो करो ये आपको भी रिजल्ट देगा। जून 25 अटेम्प्ट आने वाला है और अब सिर्फ 5 मंथ्स ही बचे हैं। हमें इन 5 मंथ्स को फुली यूटिलाइज करना है। इसी ड्यूरेशन में हमें अपनी क्लासेस भी कंप्लीट करनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, अपने मॉक टेस्ट भी देने हैं, रिवीजन भी करनी है। वो सब हम कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले हमें टारगेट सेट करना है कि हम जैन टू मार्च तक अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे एंड देन अप्रैल और मई को रिवीजन के लिए रखेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्लासेस मिड ऑफ मार्च और एंड ऑफ मार्च तक ओवर हो ही जाती हैं। क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम को वेस्ट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप 6 आवर्स के लेक्चर्स ले रहे हो तो 2 आवर्स में सेल्फ स्टडी जो आप कर रहे हो उसमें प्रॉपरली रिवाइज करो कि आपने थ्रू आउट द डे क्या पढ़ाई करी है और कंसाइज एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाओ। ये तो हो गया कि आप 5 डेज इन अ वीक क्या करोगे। अब वीकेंड पे आपको क्या करना है, जो भी आपने थ्रू आउट द वीक स्टडी करा है उसको रिवाइज करो और साथ ही एक मॉक टेस्ट भी सॉल्व करके देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखो। ये करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा और आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे तो उसको रेक्टिफाई भी करोगे। आप सबसे पहले अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगते हैं, लाइक जीपनी लॉ, ईसीएल, टैक्सेशन, जेआईजीएल। आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पहले ख़त्म हो जाएंगे तो आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। एक और चीज़, आपको आईसीएसआई के मॉड्यूल्स को ज़रूर पढ़ना है क्योंकि मॉड्यूल से बाहर कभी पेपर सेट नहीं होता है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं गेम चेंजर चीज़ की जो आपकी सीएस जर्नी को स्मूथ बना सकता है। फिजिक्स वाला एक ट्रस्टेड नेम इन ऑनलाइन एजुकेशन अब सीएस स्टूडेंट के लिए कोचिंग लेकर आया है। घर बैठे बैठे सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 और 2 की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं थ्रू एक्सपर्ट फैकल्टीज। आप मॉड्यूल 1 देना चाहते हो या बोथ ग्रुप, फिजिक्स वाला के पास सभी बैचेस अवेलेबल हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव सर्व जून 2025 कॉम्बो। इस बैच के फीचर्स क्या हैं? इस बैच में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाय टॉप फिजिक्स वाला फैकल्टीज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस with unlimited view access, class note DPPs और practice test, previous 10 year questions के analysis and concept clarity through case study और बहुत कुछ। पर सिर्फ यही वाला बैच अवेलेबल नहीं है, इसका प्रो वर्जन भी अवेलेबल है। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2025 प्रो वर्जन वाला बैच लेना चाहते हैं तो उसके फीचर्स कुछ एडवांस हैं। इसमें नॉर्मल फीचर तो आपको मिलेंगे ही, प्लस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे जैसे कि दिसंबर 2024 के बैचेस के लेक्चर्स का एक्सेस, अपकमिंग 2025 के बैचेस का एक्सेस, चार्ट बुक्स एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एनालिसिस। तो देर किस बात की है, अभी फिजिक्स वाला के साथ एनरोल करो और अपने सीएस बनने के सपने को सच करो। हमारे व्यूअर्स के लिए फिजिक्स वाला लेके आए हैं एक स्पेशल ऑफर जिसके थ्रू आपको मिलेगा 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो SPK200। मार्च का मंथ बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि इसमें लेक्चर्स खत्म करने के बाद आपका जो मेन फोकस होगा वो अपना फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करने पे होगा। कंपनी लॉ और टैक्सेशन जैसे कोर सब्जेक्ट्स की रिवीजन करना बिल्कुल भी मत भूलना। कंपनी लॉ और खासकर जो भी लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपको अमेंडमेंट्स को भी पढ़ना है, हर एक सेक्शन को रिमेंबर करना है सो दैट कि आप उसको कोट करके आओ एग्जाम में, बिकॉज उसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। साथ ही आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करके देखना है और अपना टाइम बाउंड मॉक टेस्ट भी लिख के देखना उस टाइम पे कि आप कितने टाइम में अपना एग्ज़ाम सॉल्व कर पा रहे हो। ऐसा करने से आपको ये भी पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनको आंसर कैसे करना है। अप्रैल के टाइम में कोई भी नई चीज़ को मत पढ़ो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करो थ्रू योर नोट्स। साथ ही आप मॉक टेस्ट के ऊपर फुल फोकस करो। अब इस टाइम में आपको स्कैनर्स भी पढ़ने हैं और साथ में मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट का असली मतलब मिस्टेक्स को समझना होता है। अपने वीक एरियाज पे वर्क करो और उनको और स्ट्रेंथन करो। अमेंडमेंट्स एंड केस स्टडीज़ को ज़रूर रिवाइज करो बिकॉज आपको वो चीज़ें कोट करनी होती हैं एग्जाम में। अगर आपको अमेंडमेंट्स का पता नहीं होगा और आप गलत लिखाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स एंड फ्लो चार्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट करो। लॉन्ग टॉपिक्स को सिंपल बनाने का ये बेस्ट तरीका है अगर आप उसे फ्लो चार्ट से पढ़ते हो और जल्दी समझ आएगा। अपने 7 सब्जेक्ट्स को डिवाइड करोगे इन 2 मंथ्स तो आपको लाइक ईच सब्जेक्ट के लिए अराउंड 6 डेज मिलेंगे, राइट। एंड देन जो आपका लास्ट का वीक बच जाएगा, मई का लास्ट वीक, उसको आप फर्स्ट सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए रखोगे। इस टाइम पे आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि आपका प्रॉपरली सारा सिलेबस कवर भी हो जाए, सब रिवाइज भी हो जाए और आपको दोबारा पढ़ने की उसमें ज़रूरत भी ना पड़े। सीधा एग्जाम टाइम पे भी आप पढ़ सकते हो उसको। ये जो रिवीजन की स्ट्रैटेजी है कैसे वर्क करेगी, जैसे अगर आपने 6 डेज का प्लान एक सब्जेक्ट का लिया है तो आप अगर उसमें 4 डेज पहले
अपना एग्ज़ाम को रिवाइज़ करने में लगा रहे हो, 1 दिन में आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, 1 दिन में आप स्कैनर और अपना मॉड्यूल चेक करो कि आपने सारा कुछ कवर कर लिया है। अब जब आप मॉड्यूल उठाओगे मैक्सिमम चीज़ें तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे वहाँ से, मेबी उसमें 5 टू 7% ऐसा होता है कि हाँ, आपको और एडिशनल कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो मॉड्यूल से मत भागो, मॉड्यूल को ज़रूर पढ़ना है हमें। और जैसे-जैसे आप अपने सब्जेक्ट्स की रिवीजन करोगे, आपको हर वीक 2 फुल मॉक टेस्ट भी उस सब्जेक्ट के सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या मिस्टेक हुई हैं और आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। डिफ़िकल्ट टॉपिक को एग्ज़ाम से 1 दिन पहले रिवाइज़ मत करो। सिर्फ़ कॉन्फिडेंट टॉपिक्स और शॉर्ट नोट्स को पढ़ो। ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, तो मैं एडवाइस करूँगी 6 टू 7 आवर्स की आप नींद भी पूरी करो अपनी, बिकॉज़ इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप अच्छे से समझ पाओगे कॉन्सेप्ट्स को। यही स्ट्रैटेजी आपको बाकी 7 सब्जेक्ट्स के लिए फ़ॉलो करनी है और इसके थ्रू आप अपना बेस्ट दे सकते हो और अपना क्लियर कर सकते हो। मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हो। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से आप बेस्ट रिज़ल्ट ला सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। तो ये था मेरा 5 मंथ्स का स्टडी प्लान। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए।